प्रभु जी मोरी रंग दो चुनरिया, रंग दो चुनरिया, रंग दो चादरिया, रंग दो चुनरिया चादरिया, वीर प्रभु जी मोरी रंग दो चुनरिया। ऐसा रंग रंग दो जो कभी भी ना उतरे, ऐसा रंग रंग दो जो दो से चाहे सारी उमरिया, दो से चाहे सारी उमरिया, वीर प्रभु जी मोरी रंग दो चुनरिया। परम श्रद्धा परम आराध्या परम पूजनिया तपाचार्या परमास्वरूपा गुरनी मैया के पावन पुनीत चरणारविंदों में हृदय की अनंत अनंत आस्था के साथ अनंत अनंत वंदन समर्पित हो। धर्म दरबार में आई भव्य आत्माओं का हार्दिक हार्दिक भव्य अभिनंदन। श्रावक के व्रतों का आप सुन रहे हैं। कौन सा व्रत? दूसरा व्रत मृषावाद। मृषा झूठ, वाद बोलना, मृषावाद। इसके कई रूप हैं। आपके घर के आगे कोई कचरा डाले, आपको अच्छा लगेगा? लगेगा? और डालने वाले को आप पकड़ने, कुछ सुनाने, कुछ कहने, कुछ मारने पीटने के लिए भी हो जाएंगे ना? करना पड़ेगा। और अगर कोई आपके कान में कचरा डाले, है? कान में कचरा डाले, उसको कुछ कहोगे? उसने थोड़ा सा कचरा डाला तो कहेगा मेरे पास टाइम नहीं, फिर बताऊंगा। अरे बैठ बैठ बैठ, पहले चाय पी के जा। चाय भी पिलाओगे, नाश्ता भी करवाओगे, और फिर अपने कान में कचरा भी, और फिर वो क्या लगेगा? वो अच्छा लगेगा। उससे लड़ाई नहीं करोगे, करोगे? और फिर वो कान में डला हुआ कचरा दूसरी जगह आप दूसरी जगह कचरा डालना, वो कचरा निकालना है ना। हजम तो होना नहीं, क्योंकि जब तक वो निकलेगा नहीं अंदर कुलबुली सी मची रहेगी। और वो जो कान में कचरा डला हुआ है उसे दूसरे के पास डालने के लिए जाओगे, और वो आगे के आगे कितना कचरा फैल जाएगा, फैलेगा ना कि नहीं? तो फिर वो डलवाना जरूरी है। घर के आगे कचरा डाला हुआ तो बुरा लगता है, और जो कान में डाला हुआ है वो बड़ा है, उस समय तो बड़ा रस आता है। वो भी मृषावाद है, वो भी क्या है? कर्म का बंद है, वो भी उसी का रूप है। क्योंकि उसने पता नहीं अच्छा कचरा डाला है, सच्चा डाला है कि झूठा डाला है। डालना तो है ना, आपने उसी कचरे को और मिला करके, तो वो क्या फैलता गया? आगे बढ़ता गया, बढ़ता गया। तो वो भी क्या है? मृषावाद है, उसी का ही रूप है। इसके लिए अपने को क्या है, जहां कोई कचरा डालने लगे उसे कहते बस भाई तो अपना माल अपने पास ही रख। कह दोगे कभी? नहीं, ऐसा नहीं कहोगे। मतलब तो रस ले ले करके, रस ले ले के सुनोगे, सुनोगे ना, अच्छा लगेगा। फिर तो उसको एक तरफ कोने में ले जाके कहेगा क्या बात हुई थी, कैसे था, ऐसे बात करोगे। लाहौर के अंदर, पाकिस्तान में लाहौर, पहले तो वो हिंदुस्तान में ही था,
लाहौर में एक चुबारे में एक क्या रहता था, भक्त रहता था, उसे छज्जू भक्त कहते थे। सच्ची घटना, छज्जू भक्त। कोई आता था, 2 रोटी दे जाता था, वो खा लेता था, नहीं देता था तो अपनी भक्ति में मस्त रहता था, बिल्कुल मस्त, किसी से कुछ लेना देना नहीं। लोगों का उस पर विश्वास जमता गया। चलो ये हमारे बच्चे जाते हैं, उनको अच्छी अच्छी कहानियां सुनाता है, अच्छे अच्छे भजन सुनाता है, संस्कार इन बच्चों के बनते हैं, तो वो लोग खुश होकर के उसके पास आने जाना करते करते शुरू हो गया। सेठ के बच्चे का जन्मदिन है, सेठानी ने सुबह सुबह बच्चे को नहलाया धुलाया, उसे अच्छे कपड़े पहनाए। पहले जमाना था बच्चों को भी क्या है जेवर पहना देते थे, आजकल तो जमाना ही नहीं है। तो वो क्या है, उसे अंगूठियां भी पहनाई, कड़ा भी डलवा दिया और गले में चेन भी डाल दी और अच्छे कपड़े पहना दिए। और बच्चा क्या है, माँ काम में लग गई और वो गली में खेलने के लिए बच्चों के साथ चला गया। खेलते खेलते, वो बहुत बड़ा बच्चा नहीं था, छोटा ही था, खेलते खेलते वो क्या है, छज्जू के चुबारे पे पहुंच गए, वही भक्त के चुबारे पे पहुंच गए। छज्जू भक्त की दृष्टि पड़ी, ओ ये तो बच्चा इतना, एक तो सुंदर बहुत है, ऊपर से माँ ने लाड में आकर के इसको क्या है जेवर कपड़े पहना दिए। यहां तो आ गया सुरक्षित, अगर ये वापस जाए, किसी जालिम की नजर इस पे पड़ गई, किसी चोर उचक्के की नजर पड़ गई, वो तो इसको क्या है इन जेवरों के लालच में मार देगा। उसने क्या किया, उस बच्चे को बुला करके उससे जेवर उतार लिए, और जेवर उतार लिए और क्या है वो बच्चे खेलते कूदते वापस चले गए। थोड़ी देर के बाद जब माँ के पास बच्चा पहुंचा, तेरे अंगूठी कहाँ गई, तेरा कंगन कहाँ गया, चेन कहाँ गई, कहाँ गया था? बच्चे ने तुतलाते कहा छज्जू भक्त के चुबारे में गया था। ये उसने उतारे? हाँ उसने उतारे। ले भाई, फिर तो वो कचरा फैलना शुरू हो गया। पड़ोसन को आवाज दी, ए सुना तूने, देखा तूने, जिसे हम भक्त कहते थे वो तो लुटेरा है, लुटेरा, उसने मेरे बच्चे के जेवर उतार लिया। अरे जेवर क्या उतारे, वो तो बच्चे को मारने लगा था, मेरा तो बच्चा दौड़ के आ गया। बात कितनी बिगड़ गई, कान में कचरा डालना, मतलब कि उसने तो जेवर खाली उतारे और उसने क्या कह दिया, बच्चे को मारने लगा था, मेरा बच्चा भाग करके आ गया। दूसरी पड़ोसन ने दूसरी को आवाज दी, अरे देखा सुना तूने उस सेठानी के बच्चे को, वो तो मार रहा था, मारते मारते वो तो बच्चा दौड़ के आ गया और उसने उसके जेवर भी उतार लिए। बात फैलती फैलती कहाँ मंडी में पहुंच गई। मंडी में पहुंची, सेठ को भी पता चल गया। अब सेठ को पता लगा, सेठ ने सबको फैलानी शुरू कर दी, मेरा बच्चा शुक्र है बच गया, अरे जेवर तो फिर भी बन जाएंगे, परंतु मेरे बच्चे की जान तो, कितनी फर्क पड़ गई बात का। अब वो एक क्या है, नहीं तो ऐसे कहते ना, गिरते को धक्का दे के तो गिराने वाले बहुत होते हैं, परंतु गिरे हुए को उठाने वाला कोई कोई होता है। एक श्रावक था, उसने जाकर के उस लड़के के पिता को कहा, सेठ जी मैंने सुना तुम्हारे बच्चे के जेवर उतर गए। हाँ किसने उतारे? अरे वही जो डाकू बैठा है ना चुबारे में, जिसकी हम इतने दिन से पूजा करते रहे, भक्त नहीं, वो तो क्या है मुंह में राम राम बगल में छुरी है। चलो आपने पूछा उनसे क्यों उतारे? नहीं, चलो पूछते हैं। मैं तो नहीं चाहता ऐसे के, ऐसे कल मुंह के मुंह कौन लगे। कितनी आवाज में कर्कशता आ गई। चलो मैं आपके साथ चलता हूं, आप चलते हो तो मैं चलता हूं। वो चला, साथ में 10 जने और चले, 20 जने और तमाशा देखने के लिए चले। जो जो कोई कोई बोलता था सारे इकट्ठे होकर के चौबारे में पहुंच के भगत जी ने देखा, आ गए भाई। उन्होंने, श्रावक जी ने पूछा, भगत जी आपके पास कुछ बच्चे खेलते हुए आए थे? अरे रोज ही आते हैं बच्चे, तो रोज आते हैं। नहीं, सेठ जी का बच्चा आया था। हाँ मुझे ये तो पहचान नहीं वो सेठ का बच्चा था, कौन था? बच्चे बहुत आते हैं। आपने किसी बच्चे के जेवर उतारे? हाँ मैंने उतारे। कहाँ है? दे दो वापिस। अरे वो राख में पड़े हैं, जो मैं धुनी रमाता हूं ना, हवन करते थे वो, उस हवन की राख में पड़े हुए हैं। आपने क्यों उतारे?
भाई मेरा मन में ये आया कि बच्चा इतना सुंदर सलोना अच्छा लगता है और जेवर पहने हुए यहाँ तो आ गया, वापस जाता तो कोई अगर किसी चोर की किसी जालिम की नजर पड़ जाती, बच्चे को कोई मार डालता, तो मैंने इस दृष्टि से उतारे। तो जेवर निकाल लो उस राख में से, मैंने क्या करनी है। अब जो उनकी निंदा कर रहे थे वही सारे क्या कहने लग गए, अरे भगत जी तो कितने अच्छे हैं, भगत जी का क्या कहना, अरे इन्होंने तो बेटे की जान बचा दी। अब वो क्या है, जो सेठ था वो भी आके भगत जी के चरणों में मेरी गलतियां माफ कर दो, मेरी गलतियां माफ कर दो, सारे हाथ मसलने लगे। अब वो जब जाने लगे गुन गाते गाते, तो उन्होंने उस राख की 2 मुट्ठियां ली और ऐसे जमीन पे लगा दी। पीछे मुड़ के देखा, ये राख की मुट्ठियां, देखा जादू टूना करता है, फिर भी नहीं बख्शा उसको कि ये देखो जादू टूना करता है, इसने हमारे पीछे 2 राख की मुट्ठियां जमीन पे क्यों रखी। कहते चलो इसका भी समाधान कर लेते हैं। श्रावक जी आए, आपने भगत जी ये 2 मुट्ठियां राख की क्यों करी। कहते देखो जी, पहले तुमने मेरी निंदा की, ये 1 मुट्ठी वो भी मेरे लिए राख बराबर, आपने निंदा की वो भी मेरे लिए मुट्ठी राख के बराबर। अब तुम मेरी सारे प्रशंसा कर रहे, वो भी मेरे लिए जो क्या है, राख के बराबर, इसलिए मैंने ये मुट्ठी रखी। तो ये कचरा सिमट गया, क्योंकि नहीं तो पता नहीं कितना कचरा होता। तो ये श्रावक के व्रतों में ये भी है, बिना देखे बिना जाने अपने मुंह से बात नहीं निकाले। इधर हमारी कहानी क्या कह रही है, कहाँ पहुंच गए हम। 4 लड्डू माँ ने डिब्बे में बंद करके उसको दे दिए। बेचारा लड्डू लेकर के अपने कपड़े में बांधे, जो दुपट्टा ओढ़ा हुआ था उसमें बांधे, और पैदल चलता 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 थका मांदा, क्योंकि सुबह तो सैर को गया था, आके पानी भी नहीं पिया। लो भाई तपस्या वाली हमारी बैरागन बहन अपना 10वां उपवास लेकर के आ गई है। अनुमोदना 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 बारंबार, अनुमोदना 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 बारंबार। तपस्वनी की जय जयकार। अब वो क्या है, चलता हुआ, सुबह भी उसे नाश्ता नहीं मिला था, बेचारा भूखा प्यासा पैदल चलता हुआ, चलता चलता कम से कम उसने 8 कोस का रास्ता तय किया। अब रास्ता तय किया और चलते चलते आ गया बहन की ससुराल। कुएं से पानी पी रहा दासी आई तत्काल। चलता चलता बहन की ससुराल में आया, बाहर कुआं था, कुएं पे लोग पानी भर रहे थे, वो प्यासा था, उसने भी इशारा किया मुझे भी। मुंह से भी नहीं बोला जा रहा था, इतना क्या है, बेचारा थक गया था, भूखा प्यासा था, पानी पिला दो। किसी ने नहीं पहचाना, क्योंकि बाल बिखर चुके थे, कपड़े क्या है मैले कुचैले हो चुके थे, जुत्ती टूट चुकी थी, भूखे हाल था। तो वो क्या है, उसने पानी पिया। पानी पीता तो इतने में जो रानी थी वहां के राजा की, उसकी मतलब बहन की दासी, उसने पहचान लिया, अरे तो रानी जी का भाई है, हो नहीं हो यही है, परंतु ये कैसे है। उसने उससे पूछ ही लिया, भाई तुम कौन सी नगरी से आया है। मैं वहां से आया हूं, यहाँ की रानी आपकी बहन है। हाँ, मैं उससे मिलना चाहता हूँ, जाके संदेशा दे दो। आप यहीं रुको, आना मत अभी, क्योंकि वो समझ गई कि ये क्या। उसने कहा आप यहीं रुको, मैं अभी रानी को जाके संदेशा देती हूँ। महारानी का भाई पहचान लिया, जाकर जल्दी से बतलाया,
नहीं बहन को ऐसी बात जची, तब महल में जाकर दिखलाया। दौड़ी दौड़ी आई, आकर के एक तरफ रानी को ले जाके कहती, महारानी जी आपका भाई आया है। मेरा भाई? अरे तैयारी करो, मैं अपने भाई को लेने जाऊंगी। अरे सजाओ रथ, सजाओ पालकी, सब चलो मेरे साथ। अरे रानी जी चुप करो, अभी सोचो तो सही, सुनो तो सही, क्या तुम्हारा भाई फटे हाल आया है, कोई रथ घोड़ा नहीं है उसके साथ। मैं तो सोची थी कि इतना रथ घोड़े लाम लश्कर साथ में लेकर के आएगा, मेरे लिए इतने उपहार लाएगा। अरे उसके पास तो खाने को भी नहीं है, हाथ से पानी पिया उसने। अरे नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, तेरे को क्या है भूल लगती है, मेरा भाई ऐसा नहीं हो सकता, नहीं तो मेरे को कोई खबर ना आ जाती वहां से, बिना संदेश दिए मेरा भाई आ ही नहीं सकता। अरे मैंने पहचान लिया, उसने मान लिया, मैंने अपने मन से नहीं किया, उसने मान लिया मेरी बात। नहीं, अच्छा नहीं है तो चलो मेरे साथ महल की छत पे। महल की छत पे ले गई, दूर से कुआं नजर आ रहा था, आखिर भाई का नक्शा तो नहीं पूरा दिख रहा था दूर से, परंतु पहचान तो कुछ भी हो, खून का रिश्ता तो उबाले खाता ही है ना। अब बहन ने भी पहचान लिया। रानी जाकर के दासी को कहती, जा किसी तरह उसे यहां मत आने देना। रानी बोली, दासी किसी तरह इसको ना यहां आने देना, यदि जिद करे मिलने की तो गुप्त मार्ग से ले आना। जा जल्दी से जा, उसे कह दे कि नहीं तूने यहां नहीं आना, मेरी तो सारी क्या है महलों में क्या हो जाएगी, मेरी इंसल्ट हो जाएगी ना। रिश्ता कहाँ गया, रिश्ता कहाँ गया, किस चीज का रिश्ता, किस चीज का रिश्ता, माल का रिश्ता, इसका रिश्ता। अगर वही सच जज के आता तो वो आगे जाकर के नारे लगाती, उसको थाली सजा करके उसकी आरती उतारने जाती है। रानी ने दासी को कहा, जा जल्दी से जाके उसे मना कर दे कि नहीं तुझे यहां नहीं आना, और जिद करे तो ऐसा करना गुप्त रास्ते से उसे ले आना, बाहर बगीचा है ना मेरे महल के नीचे, वहां खड़े कर देना और मैं ऊपर से उससे बात कर लूंगी। ठीक है। दासी अब उसके पास, उसके भाई के पास गई। दासी ने आकर तभी कहा, सुनो सुकुमार, बहन आपकी मिलन से करती है इनकार। राजकुमार जी, आपकी बहन ने आपको मिलने से मना कर दिया, इसलिए आप यहां से चले जाओ। दासी के शब्द तो ऐसे नहीं हो सकते ना कि दफा हो जाओ, वो तो इतना ही कह सकती है कि आखिर था तो वो राजकुमारी ना। उसने कहा आप यहां से चले जाओ, बहन ने मिलने से इनकार कर दिया। नहीं, मैं तो मिले बिना जाऊंगा नहीं। नगरी के बाहर बाहरी आगे का मार्ग अपनाना, मैं मिलूं जरूर जरूरी भगनी से, चाहे तुम कुछ भी कह के जाना। आखिर दासी ने गुप्त मार्ग से महल बार ला ठहराया, भाई मिलना चाहे आपसे पुनः पुनः बतलाया। अब वो क्या उसको कहती नहीं मानते तो चलो गुप्त रास्ते से तुम्हें मैं ले जाती हूँ। उसे गुप्त रास्ते से लेकर के बाहर महल के जो क्या था एक बगीचा था, वहां कहा खड़े कर दिया और कहा इस वृक्ष की ओट में खड़े रहना, अभी तक बाहर ना निकलना जब तक हम ऊपर से आवाज ना दें। तो उन्होंने कोई देख ही ना ले। अब वो क्या है भाई कैसे मिलेगा, बहन ऊपर आएगी क्या करेगी।